हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस चैनल पे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। इसके पहले ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जो लोग पहली बार हमारे साथ चैनल पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि बेस आपका वहीं से बनेगा। अब हम लोग धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल आज का हमारा टॉपिक होगा। खास करके ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का ट्रायंगल। टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ये चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। खास करके जिनको कुछ भी नहीं आता, आज का वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। पहली चीज़, ट्रायंगल याद रखिएगा कि अगर तीन छेदक रेखाओं से बंद आकृति जो होती है, जो क्लोज्ड फिगर आपका होता है, इसे हम लोग ट्रायंगल, त्रिभुज के नाम से जानते हैं। त्रिभुज में ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हम लोग इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को शीर्ष के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, तीन ओर से छेदक रेखाओं से बंद फिगर, बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज में आपके तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में आपके तीन शीर्ष, तीन वर्टेक्स होते हैं। शीर्ष कौन कौन से? ए, बी और सी। तीन शीर्ष होते हैं। साथ ही साथ त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष तो होंगे ही होंगे, तीन भुजाएं होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात आपको याद रखना है कि जो आपका त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल, तीनों अंतःकोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट बना करके अपनी नोट्स बनाएंगे और उनमें चीज़ों को लिखते चलेंगे, ताकि आपकी जब नोट्स कंप्लीट होगी तो छोटी छोटी चीज़ें जो गलती होती हैं वो गलती ना हो, और हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक से एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आपको अगर आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहला पॉइंट यही था आपका कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट भी आप माइंड में रखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री क्यों होता है। पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है। हमने क्या किया, BC के समांतर शीर्ष ए से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली। BC के समांतर हमने शीर्ष ए से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर लाइन है। आपको ये पता है ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है। और आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एंगल ए है तो जो यहाँ का एंगल होगा क्या इस एंगल के बराबर होगा क्या?
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये एंगल सी है, ये भी कितना होगा, ये भी आपका सी होगा। क्यों होगा? लाइन एंड एंगल में मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया है कि ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो लाइन एंड एंगल की सारी वीडियोज़ को देख के तब यहाँ पे आएँ। ये चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, आगे समझिए। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए, अगर ये एंगल बी है तो क्या ये वाला एंगल भी बी होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। ये आपके बी ही, ये बी तो ये आपका ए बी बी होगा। अब आप मुझे ये बताइए, एक पूरी लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप कहेंगे 180 डिग्री, मतलब एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप कहोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होता है। दूसरी बात, अगर इसको दूसरे तरीके से आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। आप एक काम करेंगे, हम इसको, इस ट्रायंगल को बाइसिमेट्री बीच से हम इसको काट देते हैं। बीच से काटेंगे तो आप मुझे ये बताइए, काटने के बाद इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये फिगर आपका, मान लीजिए ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, क्या कुछ ये चीज़ ऐसे आएगा क्या? इस ऊपर बीच से काटने के बाद इसको जब फोल्ड करेंगे ये यहाँ पे आएगा, मतलब ए जो यहाँ पे था ए यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम इस वाले फिगर को, इसको आप ध्यान से देखिए, जब इसको हम फिर से बीच से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर रहे होंगे, इस चीज़ को ऐसे फोल्ड करेंगे तो बी आपका यहाँ पे आएगा। और ऐसे ही हम जब इस वाले पार्ट को सी को फोल्ड कर रहे होंगे, सी आपका यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस लाइन पर टोटल जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ए, बी और सी आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिल करके 180 डिग्री हो गया। ये प्रूव करने का इसका दूसरा तरीका है, आप इसे भी नोट करेंगे। बस आपको केवल ये चीज़ें जाननी हैं कि कैसे प्रूव होता है। बाकी आपको दिमाग में केवल एक ही चीज़ याद करके रखना है कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगली बात हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायंगल है हमारा, कि त्रिभुज के प्रकार क्या होंगे। हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, और ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम दो टाइप में देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखेंगे, और त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहला तो होता है आपका भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हमको यहाँ से ये समझना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, कितने प्रकार के, और कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ आप समझिएगा। भुजाओं के आधार पर हमारे पास जो ट्रायंगल होगा वो तीन प्रकार का होगा। पहला आपका होगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। स्केलेन ट्रायंगल हम लोग बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग
इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस त्रिभुज बोलेंगे। अगर हम लोग कोणों के आधार पे बात करें तो याद रखिएगा, कोणों के आधार पे हमारे पास जो पहला त्रिभुज होगा वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा अपने पास होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। और तीसरा जो अपने पास होगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जो होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक भुजाओं के आधार पे आपके होंगे और एक आपके कोणों के आधार पे होंगे। कौन कौन से होंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम एक एक चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब इसमें आपका ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों भुजाएं किसी के भी इक्वल नहीं होंगी। इसका मान अलग, इसका मान अलग, इसका मान अलग। इसमें तीनों भुजाओं के मान आपके अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा, हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों। मतलब आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो और प्रत्येक एंगल जो हो आपका, प्रत्येक कोण मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों आपके एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आपका 60 डिग्री हो। इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आगे आइए, आगे हम लोग समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा। तो याद रखिए, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे इसमें हमने ए बी और ए सी को बराबर कर लिया, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, इसमें ए बी बराबर ए सी, तो ये क्या हुआ, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और याद रखिएगा कि बराबर भुजाएं अगर हैं, अगर बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये अभी आपका थीटा होगा। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट करके लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आइए हम लोग अब यहाँ समझते हैं कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है और आपका अधिक कोण क्या होता है। इन चीज़ों पे भी हम लोग फोकस करते हैं। ये क्लास उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती है, उनके लिए ये क्लास ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज क्या होता है आपका, पहला पॉइंट, कोणों के आधार पे समकोण त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर ये 90 है, ये थीटा है आपका, तो आपको मैंने
आपको पता होना चाहिए कि 90 के सामने का साइड हमेशा आपका कर्ण होता है, थीटा के सामने का साइड हमेशा आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। ऐसे ही अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, ये तो आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो 90 ही है, तो 90 के सामने हमेशा तो आपका कर्ण होगा। अब की बार थीटा यहाँ ना होकर के थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने की साइड अब की बार लंब ये वाली हो जाएगी और आधार आपकी ये हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा पॉइंट, हम लोग न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों, न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 0 डिग्री से अधिक हों लेकिन 90 डिग्री से कम हों, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। ऐसा त्रिभुज जिसके एंगल का मान, जिसके कोणों का मान 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखेंगे कि एक त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं। और अगर मैं समकोण की बात करूं तो एक त्रिभुज में मैक्सिमम 1 समकोण हो सकता है। अगला चीज, हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग न्यून कोण बोलें, अधिक कोण बोलेंगे। जैसे ये आपका फिगर हो गया, ये थीटा है मान लीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री से बड़ा है। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने एक बार केवल रिमाइंड आपका करा दिया है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद इस ट्रायंगल में। हम लोग थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपने अभी पढ़ा कि अगर ये ट्रायंगल है आपने देखा कि ये अगर एक त्रिभुज है ABC, आपने देखा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। आपने देखा कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं, भुजाओं के आधार पर होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से एक चीज़ ये समझिएगा कि अगर, अगला पॉइंट होगा, अगर त्रिभुज की किसी भुजा को हम एक ओर बढ़ा दें, त्रिभुज की किसी भुजा को एक ओर बढ़ा दें, तो ये जो बाह्य कोण बनेगा इसे कहते हैं बाह्य कोण। ये आपका बाह्य कोण होगा, इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा को एक ओर बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला एंगल मान लीजिए आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला होगा ये आपका x प्लस वाई के बराबर होगा। मतलब इसका मान जो होगा पूरा ये x प्लस वाई के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं, क्यों होगा ये भी समझिए आप, अगर ये वाला z है तो इस लाइन पे टोटल कितना एंगल बनेगा? 180 का बनता है। आप मुझे बताइए कि अगर टोटल 180 का बनता है तो ये कितना होगा? आपने पढ़ा कि x प्लस वाई प्लस जेड, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताइए अगर ये z बन गया तो ये कितना होगा? आप कहोगे ये वाला एंगल, केवल इतना एंगल, ये वाला आप कहोगे 180 माइनस जेड होगा, 180 माइनस जेड होगा। आप मुझे बताइए यहाँ से अगर जेड को मैं इस साइड ले जाऊँगा तो क्या मैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस जेड लिख सकता हूँ क्या? और 180 माइनस जेड की वैल्यू क्या आई? x प्लस वाई आई। तो आप देखिए x प्लस वाई है क्या? इसके
ये जो बाह्य कोण है इसके सम्मुख के दोनों कोणों का योगफल। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो अब की बार आपका एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया और ये एंगल आपका x और z के बराबर होगा, x प्लस z के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो अब की बार एक्सटीरियर एंगल आपका ये वाला हो गया और ये वाला एंगल जो होगा अपने दोनों सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होगा, ये आपका z प्लस y के इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ से पॉइंट करके आप लिख लेंगे कि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे और हम लोग अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, यहां समझिएगा आप। जैसे क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं आपके, चलिए यहां समझिए थोड़ा सा। हम लोग अब फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल कि त्रिभुज का निर्माण, हम लोग त्रिभुज का निर्माण पढ़ेंगे कि किसे क्या ट्रायंगल बनता कैसे है, पहले ये चीज़ समझेंगे हम लोग। जैसे आप याद रखिएगा कि जो त्रिभुज होता है, पहला पॉइंट आपका होगा कि त्रिभुज जो आपका बनेगा दो भुजाओं, जैसे मान लीजिए कोई भी है, आप मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज कोई ले लीजिए, ऐसे आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये 90 डिग्री है। ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है। तो त्रिभुज निर्माण के लिए ये शर्त आवश्यक है कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ट्रायंगल बनने के लिए यह शर्त है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है उसका मान तीसरी भुजा से हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम 5 और 3 को ले रहे हैं, 5 3 कितना आपका 8 हो गया। और क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है? क्या बड़ा है। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, हम इसको ले रहे हैं, 4 और 3 मिलके आपका 7 हो गया। तो क्या इसका मान 5 से बड़ा है? क्या तीसरी भुजा आपकी 5 हो गई, इससे बड़ा है क्या? ऐसे ही अब की बार हम लोग इन दोनों भुजा को ले रहे हैं, 5 और 4 को, तो 5 4 कितना 9, इन दोनों भुजाओं का योगफल क्या तीसरी भुजा से 3 से बड़ा है क्या? तो त्रिभुज निर्माण के लिए पहली कंडीशन आपकी यही होगी कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। त्रिभुज, यही दो कंडीशन पे त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। पहली कंडीशन कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के से छोटा होना चाहिए। जैसे आप ध्यान देखिए, यहाँ पे दो भुजाओं का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस हम लोग देखें, 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो ये छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तो एक तो आपका छोटा है ना, एक आपका छोटा है तीसरी से। हमने 5 4 का देखा, अब हम लोग 4 और 3 का देखते हैं।
4 और 3 का डिफरेंस कितना आया आपका 1 आया, तो क्या ये छोटा है 5 से क्या? ऐसे ही 3 और 5 का देखेंगे, 3 और 5 का डिफरेंस आपका 2 का, तो क्या ये छोटा है तीसरी साइड से क्या? तो आप इस चीज़ को अपने नोट्स सही से बनाइए, इसको लिख लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट होंगे तभी आपके ट्रायंगल बन सकते हैं। इसको कैसे लिखना है मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल ए के सामने की साइड को हमने स्मॉल ए से दिखा दिया, कोण बी के सामने की साइड हमने इसको स्मॉल बी से दिखा दिया, और कोण सी के सामने की साइड हमने इसको सी से दिखा दिया। तो पहला पॉइंट इसके लिए मैंने क्या बताया कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम ए और बी लेंगे तो ए प्लस बी इसका योगफल आपका तीसरी से बड़ा होना चाहिए, मतलब सी से बड़ा होगा, और अंतर जो होगा किसका, ये सी है, तो हम ए और बी, ठीक है, हम इसको अंतर जो आपका होगा ये तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, मतलब ये माइनस बी, ये मॉड में होगा क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे। दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। ऐसा आप कर सकते हैं, इसको नोट लगा के लिख लेंगे। ऐसे ही अगर आपने ए बी लिया, आप जो बी और सी लेंगे तो आप कहेंगे बी प्लस सी का जो मान होगा दो भुजाओं का योगफल ए से तो बड़ा होगा, लेकिन दो भुजाओं का जो अंतर होगा बी और सी इससे छोटा होना चाहिए। ऐसे ही आप सी और ए लेंगे तो सी प्लस ए का जो मान होगा ये बी से तो बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से छोटा होगा। इसको आप मॉड में लिखेंगे क्योंकि जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल बनने की, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। इसी कंडीशन पे ट्रायंगल बन सकता है, नहीं तो ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा। आइए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास जो आज का अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए ए हमारा कोई ट्रायंगल है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ए आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। एंगल ए के सामने की साइड हमने ए मान लिया, बी के सामने की साइड हमने बी मान लिया, और सी के सामने की साइड हमने सी मान लिया। हमने ए को सबसे बड़ी भुजा माना है, इस त्रिभुज में हमने ए को सबसे बड़ी साइड माना है, सबसे बड़ी भुजा हो गई हमारी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट बनते हैं कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे देगा और पूछेगा ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है आपका कि एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। अगर आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तब जो आपका ट्रायंगल होगा ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अगर ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल होगा या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल सकते हैं। ये आपका अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर आपका ए स्क्वायर इज लेस देन आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके सामने दी गई हैं तो
अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो आपका समकोण होगा। अगर ए स्क्वायर का मान सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से ज़्यादा हो रहा है तब हमारा जो त्रिभुज होगा वो आपका अधिक कोण होगा। और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा है तब हम लोग उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे और हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन होगा इस पे कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, ए सी है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक साइड आपकी 12 है, एक आपकी 13 है और एक साइड आपकी 24 है। तो आपसे पूछेगा कि मैं आपसे पूछूं एक किस प्रकार का ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है। तो प्रॉपर्टी पहचानने के लिए आपको सिखाया गया कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें 24, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ पे कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर रहे होंगे आप 144, 13 का स्क्वायर कर रहे होंगे आप 169। आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 9 4 13 3 1 6 4 10 1 11 और 1 1 2 1 3 और ये आपका 576। आप बताइए कि 576 ये आपका ग्रेटर है किससे, 313 से। तो ये आपका कैसा ट्रायंगल होगा, आपका ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से, तो ये आपका ट्रायंगल क्या होगा, अधिक कोण होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इसकी जो साइड्स दी गई हैं ये आपका 15, 10 और 12 दिया गया है। एक 15 है, एक 10 है, एक 12 है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक कैसा ट्रायंगल होगा, तो आप ये बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। आप कहेंगे 15 का स्क्वायर जो होगा, ये आप चेक करेंगे कि 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप कर रहे होंगे 225 और ये आपका 144 प्लस 100। तो आप देखेंगे 225 और ये आपका 244। तो 225 जो है आपका ये छोटा है 244 से, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा है। इसका मतलब ये आपका न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और अपने पास आखिरी क्वेश्चन जो होगा, आप खुद से बताइए। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, एक साइड 40 है, एक 9 है, एक 41 है। एक 40 है, एक 9 है, 41 है। तो आप बताइए कि एक कौन सा ट्रायंगल होगा। प्रॉपर्टी मैंने सब पढ़ा दी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखेंगे, 3 ही कंडीशन होती है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए स्क्वायर ये जो है आपका बड़ा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के, तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अगर ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको। आप इस ट्रायंगल को बताइए एक कौन सा ट्रायंगल होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ट्रायंगल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने आज आपके सामने डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसके आगे अप्रोच देखेंगे, स्टैंडर्ड को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको चीज़ें नहीं पता हैं। बिगिनर जो हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ें ना आए कमेंट जरूर करिए। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।
आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।